वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पेशल रिपोर्टर। मैं हूं आपकी होस्ट मेघना ढींगरा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल स्टोरी। आपने जो अभी पढ़ा और देखा वो सच है। टोरंटो में और दुनिया के कई देशों में थैंक्सगिविंग मनाया जाता है और हर इंसान, हर कल्चर और हर कम्युनिटी इसे अपने ही अंदाज में मनाते हैं। लेकिन भारत के इस एक कोने में थैंक्सगिविंग शराब चढ़ाकर मनाया जाता है। यह श्रद्धा और विश्वास का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। इस जगह पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है, चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द। यहाँ ना ही कोई एज फैक्टर है और ना ही किसी लाइसेंस की जरूरत। इस जगह पर एंट्री पाने के लिए चाहिए बस श्रद्धा और विश्वास। यहाँ ये अनोखा प्रसाद सबको मिलता है। इस प्रसाद ने दुनिया के बड़े से बड़े बारटेंडर को भी मात दे दी, क्योंकि यहाँ ऐसी कॉकटेल बनती है जो किसी भी रेसिपी बुक में दर्ज नहीं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां हर साल मार्च के महीने में 3 दिन का मेला लगता है और लाखों लीटर शराब चढ़ाई जाती है और फिर यही शराब प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। माना जाता है कि यहाँ हर मन्नत पूरी होने पर शराब चढ़ती है। शराब जो अक्सर एक बुरी लत समझी जाती है, यहाँ यही शराब प्रसाद के रूप में मुफ्त बांटी जाती है। ये प्रथा कब और क्यों शुरू हुई, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं इस गांव में जिसका नाम है भोमा। कोई बच्चे की सुख दा, कोई ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। 440 ਦਿੰਦਾ, 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ। अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। अमृतसर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मजीठे की तरफ एक गांव है भोमा। यहाँ हर साल मार्च में 3 दिन का मेला लगता है। श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगने या फिर पूरी हुई मन्नत का शुक्राना करने के लिए यहाँ हजारों की गिनती में आते हैं। स्पेशल रिपोर्टर की टीम ने इस गांव में जाकर वहाँ के लोगों से बात करके इस जगह की सारी हिस्ट्री जानी। ना उन्होंने जनानी मत्था टेक सकती थी, ना पैसे नहीं हथ लाते, ना शराब नहीं हथ लाते थे। 1896 में बाबा रोडे नाम का एक संत घूमता घूमता यहाँ पहुँचा और उसने इस गांव को अपने तप के लिए चुना। गांव के बाहर वो एक जगह पर तप करने लगे जहां अब उनकी समाधि है। लोगों का कहना है बाबा रोडे शाह ने यहाँ पर जब तप शुरू किया तो गांव के लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ने लगी।
गांव के लोगों ने मिलकर बाबा रोडे के लिए एक ऊंची मचान बनवा दी जहां पर वो आराम से तप कर सकें। लोग उनके पास आते, उनसे आशीर्वाद मांगते, मन्नतें मांगते और वो पूरी होती। इसके शुक्राने के लिए लोग तरह तरह के चढ़ावे लेकर आते, लेकिन बाबा रोडे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे। एक संत जो सिर्फ उतना ही खाते थे जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो सारा चढ़ावा अपने पास बैठे संगतों में बंटवा देते। उनको किसी भी चीज़ से लगाव नहीं था। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बाबा रोडे कौन थे और कहाँ से आए थे, तो लोगों ने बताया कि वे एक किसान परिवार से थे। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में धीमा दामोदर नाम के गांव के एक किसान थे श्याम सिंह, जिसके 4 बेटे थे। बाबा रोडे भी उनमें से एक थे। वो शुरू से ही चुप रहते थे और रब की भक्ति में लीन रहते थे। जब वो 20-22 साल के हुए तो रब की भक्ति के लिए वो घर से निकल गए। एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे वो चलते जाते, कभी कहीं रुकते तो कभी कहीं। इस बीच वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। वो थोड़ा खाते, माया से दूर रहते और कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाते थे। तो फिर शराब चढ़ाने की प्रथा कैसे शुरू हुई, ये जानने के लिए ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे इस मेले में जहां लाखों लीटर शराब चढ़ाई जाती है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदन या वेचन की भाल विचो ते दो ना याद करो, नवनीत सिंह सेठी ते नवीन दुआ। फेस टू फेस मीटिंग वास्ते थल्ले लिखे नंबरां ते कॉल करो। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, दो नाम याद रखिए, नवीन दुआ, नवनीत सिंह सेठी। नीचे लिखे हुए नंबरों पे फोन कीजिए और रूबरू होइए। गुरप्रीत पड्डा एंड इंश्योरेंस प्रोफेशनल आपको किसी भी तरह की इंश्योरेंस दिला सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए या प्रोफेशनल सलाह के लिए प्लीज कॉल मिस्टर गुरप्रीत पड्डा ऑन 4165612526।